आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है लोभ का फेर। राधे श्याम ने लोभ के फेर में पड़ के अपनी सारी पूंजी गंवा दी थी। नौकरी छूटने की और जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। पूरा परिवार महीनों तक आर्थिक संकट की से घिरा रहा था। 2 वर्ष पूर्व तब राधे श्याम अपनी सरकारी नौकरी से खुश थे। कोई कमी नहीं थी। परिवार का खर्च आराम से चल रहा था। वे एक सरकारी महकमे में बाबू के पद पर कार्यरत थे। एक दिन वे संजीव के संपर्क में आए, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसने कहा कि वो अगर प्रॉपर्टी बिकवाएंगे तो 1% कमीशन के हकदार होंगे। राधे श्याम को बात समझ में आई। उनके एक परिचित को मकान खरीदना था। राधे श्याम जी ने संजीव से मिलकर 25 लाख में सौदा तय कर दिया, जिसके दोनों तरफ से राधे श्याम जी को 50,000 रुपये कमीशन के रूप में मिले। ये रकम कम नहीं थी। वे तो खुशी के मारे फूले न समाये, क्योंकि उनके महीने भर के वेतन की राशि तो एक डील के कमीशन में उन्हें मिल गई थी। राधे श्याम जी बहुत किफ़ायत से रहते थे, जिसकी वजह से वे हर माह कुछ धनराशि बचा लेते थे। उस धनराशि को से उन्होंने शहर में मौके के 2 प्लाट खरीद रखे थे। लाख रुपए उनके पास बैंक बैलेंस भी था। लोभ ने राधे श्याम जी को घेर लिया था। किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे अगर ब्याज से कर्ज दें तो उसमें बहुत फ़ायदा है। राधे श्याम जी लोभ में आ गए। लालच ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया था। वे रमेश सोनी से मिले, जो ब्याज से कर्ज देते थे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पूंजी दे दो, मैं बाज़ार में इसे इन्वेस्ट कर दूंगा, जिसके प्रति माह 1.5% की राशि आपको ब्याज में प्राप्त होती रहेगी। जमानत के तौर पर मुझसे प्रॉमिसरी नोट लिखवा कर रख लो। हालांकि ये रकम भी कम नहीं थी, पर राधे श्याम जी पर लोभ सवार था, सो उन्होंने रमेश सोनी का प्रस्ताव नकार दिया तथा 10% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का कर्ज उन्होंने बांट दिया। जमानत के तौर पर कर्जदारों से ब्लैंक चेक ले लिए। वे खुश हो रहे थे कि 10 लाख रुपए का 10% प्रति माह की दर से 1 लाख रुपए ब्याज मिलेगा, जो उनकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा था। लोभ में वे ये भूल गए कि वो सरकारी नौकर हैं और इस तरह वे जो ब्याज का धंधा कर रहे हैं वो अवैध है। लोगों ने कर्ज तो ले लिया, पर 1-2 माह ब्याज देते रहे। बाद में कर्ज अदा करना बंद कर दिया। वे खूब तकाजा परेशान रहते, डराते धमकाते, पर कोई रुपया वापस करने को तैयार नहीं था। इसके बाद भी उनके लालच में कमी नहीं आई थी। एक और दलाल सोमेश ने उनसे कहा, शासन ने गरीबी रेखा वालों के लिए फ्लैट बनवाए हैं, वे किसी ने उठाए नहीं है। हर फ्लैट 7.5 लाख रुपए का है, पर तुम्हें मैं ये मात्र 2.5 लाख में दिला सकता हूँ। राधे श्याम जी को लालच में आ गए। उन्होंने 4% का सौदा कर लिया। 4 फ्लैट का सौदा कर लिया। 2 खुद के लिए रख लिए और 2 का सौदा परिचितों से कराया तथा उनसे 10 लाख रुपए ले लिए। राधे श्याम सोच रहे थे कि 2 फ्लैट तो उन्हें फ्री में ही मिल रहे हैं। वे 10 लाख रुपए सोमेश को दे चुके थे। वे जब भी सोमेश से मिलते तो वो उन्हें खूब सब्ज़बाग दिखाता। आखिर सोमेश एक दिन अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रातों रात शहर छोड़कर चला गया था। उसने और लोगों के भी पैसे खाए थे। राधे श्याम जी ने उसे खूब ढूंढा, पर वो कहीं पर नहीं मिला। दूसरी ओर एक समस्या आ गई, जिससे उनने 10 लाख रुपए फ्लैट दिलाने के नाम से लिए थे। वे अपनी रकम वापस लेने की बात करने लगे। राधे श्याम जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। जिनको कर्ज दिया था थे और जिनसे रुपए लिए थे वो तकाजा कर रहे थे। एक दिन थाना प्रभारी ने उन्हें थाने पर बुलाया और कहा कि आपके खिलाफ़ कंप्लेंट आई है। अगर एक FIR कटती है तो आपकी मुश्किल हो जाएगी। पैसे भी देने पड़ेंगे और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। राधे श्याम जी ने अपने मित्र से सलाह की तो मित्र ने भी यही कहा कि समझौता करने में ही भलाई है। वो दोनों 5 लाख के बदले 7.5 लाख रुपए मांग रहे थे। दलाल मामला रफा दफा करने के 5 लाख रुपए मांग रहा था। हारकर उन्होंने अपने 15 लाख वाले प्लाट 10 लाख रुपए में बेचकर 20 लाख रुपए प्राप्त किए और उन दोनों लेनदारों को 15 लाख रुपए अदा किए। तब कहीं उन्हें झंझट से मुक्ति मिली। दलाल को भी 5 लाख रुपए
रुपए दिए। इस तरह वे से मामला सुलझा। वे अब तक 40 लाख रुपए के नुकसान में आ गए थे। उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। पूरे 2 साल बाद वे कुछ इस संकट से मुक्त हुए थे।